लेक्चर 4। आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर 4 किसका, पॉलिनोमियल्स का। सभी को नमस्कार। पॉलिनोमियल्स का, इसमें हम लोग आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2 क्लास 10th का। इसमें आज हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे। कंसेप्ट क्या पढ़ेंगे? रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient of polynomials। ठीक है, आज हम लोग सभी लोग ये वाला पढ़ेंगे। इसमें जो है पहला हमारा है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें फर्स्ट जो है हमारा कौन सा है? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसकी जो जनरल फॉर्म है, जनरल इक्वेशन जो है वो हमारी क्या होती है? जनरल फॉर्म वो होती है ax प्लस बी, ax प्लस बी, वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ए की वैल्यू ज़ीरो नहीं, अगर ये a की वैल्यू ज़ीरो हो गई तो बचा b, तो ये हमारी लीनियर कहाँ पॉलिनोमियल होगी? लीनियर पॉलिनोमियल वो होते हैं ऐसे वेरिएबल जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो? 1 हो। तो अगर हम इसको ax के बराबर ले लेते हैं, क्या ले लें? ax प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर यहाँ x की वैल्यू निकलेगी तो क्या निकलेगी? b को पहले उधर भेजो, माइनस का b, यहाँ पे क्या बचा? a, तो x की वैल्यू क्या हो गई? माइनस बी अपॉन a। तो इसका मतलब ये है कि कोफिशिएंट, ये किस फॉर्म में है? कोफिशिएंट, सॉरी कोफिशिएंट ना लिखते हैं, ये माइनस बी है। माइनस बी हमारा क्या है? बी क्या है? कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये हमारा क्या होता है? कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल होता है तो इस फॉर्म में ये जनरल फॉर्म होती है, कांस्टेंट टर्म डिवाइड कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एग्जाम्पल के लिए जैसे जैसे 2x प्लस 3 है, ठीक। अब हमें इसका रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोस, मतलब यहाँ पे ज़ीरोस कितने निकलेंगे? अगर हम इसको 2x प्लस 3 इक्वल टू ज़ीरो के बराबर ले लें तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -3 अपॉन -3, ये 2 इधर था तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -3 अपॉन 2। तो ये देखो -3 क्या है? ये को इधर गया है तो ये क्या है? को कांस्टेंट टर्म है, और x के मल्टीपल में क्या है? x का जो मल्टीपल है वो 2 कितना है? कोफिशिएंट ऑफ x कहलाता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको? माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ x। ये तो हमारा किसका हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या हो गया? किसका हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल का। अब हम लोग जनरल फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में सेकंड जो है हमारा क्वाड्रेटिक का पढ़ेंगे। इसके क्वेश्चंस आते हैं, ये तो नॉर्मल सी थी लीनियर में, लेकिन हमें क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल
नोमियल। पहले तो इसकी जनरल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। जनरल फॉर्म क्या होगी, सबको भी हमने कल बताया था आपको लेक्चर 3 में। जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक की हमेशा याद रखो। जनरल फॉर्म क्या होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक। और यहाँ पर ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी। ए की वैल्यू 0 नहीं ले सकते। अगर ये 0 हो गया तो बचा क्या, बी एक्स प्लस सी। और ये हमारा लीनियर है और हमें क्या बताना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनना है। तो हमें एक्स स्क्वायर क्या है, होना ज़रूरी है। अब ये हो गया। अब इसके ज़ीरोज़ कितने निकलेंगे, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हमारे होंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने निकलेंगे। एक्स यहाँ मैक्सिमम कितना है, 2 है। जब ये डिग्री 2 है तो इसका मतलब नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे, मतलब 2 वैल्यू निकलेंगी। इस फॉर्म में जब हम इक्वेशन, जब यहाँ पे लीनियर था तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल ली थी, 1 निकल ली थी। अब यहाँ पे कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगी। तो इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है, रिलेशन शिप बिटवीन जीरोस। अब सपोज़ करो कि इसके 2 रूट आ गए, एक रूट आ गया अल्फ़ा, एक रूट आ गया बीटा, मतलब 2 वैल्यू आएंगी एक्स की। तो हमने पहले वाले को अल्फ़ा ले लिया, दूसरे वाले को बीटा ले लिया। तो अब हमें यहाँ पे निकालना होगा सम ऑफ ज़ीरोज़। क्या निकालना होगा, सम ऑफ ज़ीरोज़। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखना, सम ऑफ ज़ीरोज़। उसी को हम लोग लिखेंगे, 2 ही तो वैल्यू हैं, एक अल्फ़ा एक बीटा, इन दोनों का सम। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे माइनस, फिर लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ से देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, पहले माइनस लिख दिया, फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, बी है, तो यहाँ लिखेंगे बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, ए है, तो यहाँ ये लिख देंगे। इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हमारा कितना आ गया, माइनस का बी अपॉन ए आ गया। आई बात समझ में। इसी तरह हम लोग इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे। तो प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, तो बस वही करना है, यहाँ लिख देना है प्रोडक्ट, इसको फर्स्ट कर लो, इसको सेकेंड कर लो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा कांस्टेंट टर्म। अब देखो इस जनरल इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म कितना है, सी है, तो मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, सी। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, ए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए हो जाएगा। आई बात समझ में। नेक्स्ट अब लोग थर्ड वाला देखते हैं, क्या हो गया, लीनियर हो गया, क्यूबिक हो गया, लीनियर क्वाड्रेटिक, और थर्ड वाला हम लोग हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसमें हम लोग, इसकी जो जनरल फॉर्म होगी वो हमने बताई थी कल थर्ड लेक्चर में। जनरल फॉर्म क्या होगी, अब इसके थ्रू भी हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है।
तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जनरल फॉर्म इसकी लिखेंगे, क्या होती है ए एक्स क्यू, फिर क्या हो जाएगी बी एक्स स्क्वायर, फिर सी एक्स प्लस डी, और आगे लिखेंगे ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये की वैल्यू ज़ीरो के बराबर नहीं होगी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके कितने ज़ीरोज़ निकलेंगे, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने निकलेंगे, एक्स की पावर यहाँ मैक्सिमम कितना है 3 है, और हम पढ़ रहे हैं क्यूबिक, तो कितने ज़ीरोज़ निकलेंगे 3 ज़ीरोज़ निकलेंगे। ठीक है, तो इसके हमारे कितने ज़ीरोज़ निकलेंगे, जो ज़ीरोज़ निकलेंगे उसको हम लोग क्या ले लेते हैं, लेट ज़ीरोज़ जो हैं, पहले वाले को अल्फ़ा, दूसरे वाले को बीटा और तीसरे वाले को गामा, 3 ज़ीरोज़ ले लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, पहले अभी क्या करा था क्वाड्रेटिक में, दो को तीनों को जोड़ा था, अब यहाँ पे दोनों को जोड़ा था, अब यहाँ पे तीनों को जोड़ेंगे, तो क्या लिखेंगे, पहला रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़, रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़, आई बात समझ में। अब इसमें हमें क्या करना है, पहला वाला ध्यान रखना है, अल्फ़ा, या यहाँ लिख लेते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब कितने हमारे ज़ीरोज़ हैं, 1 2 एंड 3, मतलब तीनों को, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों को ज़रा जोड़ दें, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, माइनस एक मिनट, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर लो क्योंकि माइनस लगा हुआ है, तो इसी के आगे हमारा क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है बी, तो लिखेंगे माइनस लिखा ही है, फिर लिखेंगे बी अपॉन ए। अभी ये क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन अभी ये ज़रूर ध्यान रखना है, ये सब सारे समझ लो एज अ फॉर्मूला है। फिर नेक्स्ट है सेकंड वाला, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मतलब तीनों का प्रोडक्ट, 1 2 एंड 3, अल्फ़ा बीटा एंड गामा, तो अल्फ़ा बीटा एंड गामा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म डिवाइड कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। देखो ये नीचे वाला हमेशा सब में सेम हो रहा है, बस ऊपर वाले बदल रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो कांस्टेंट टर्म हमारा यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे कौन सा है, ये लास्ट वाला, तो ये कितना हो जाएगा, एक चीज़ और ध्यान रखना, कांस्टेंट टर्म यहाँ माइनस लगा देंगे, क्या लगा देंगे माइनस, तो माइनस डी अपॉन ए, माइनस डी अपॉन ए। अभी ये समझा देंगे, माइनस प्लस वाला खेल ही ख़त्म हो जाएगा आज, कहने का मतलब आपको याद हो जाएगा कैसे। फिर नेक्स्ट है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, अब समझ लो तो कि दो दो के लेना, टेकन 2 एट अ टाइम। अब कहने का मतलब क्या है, हमारे कितने थे ज़ीरोज़, एक अल्फ़ा था, एक बीटा था, एक गामा था, तो पहले इन दोनों को प्रोडक्ट करो, तो ऐसे लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर प्लस लगाएंगे, फिर बीटा प्लस गामा, फिर गामा प्लस अल्फ़ा, ऐसे वही लिखा है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ टेकन एज 2 एट अ टाइम। तो ये हमारा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब।
अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स देखो यहाँ पे क्या था हमारा, एक्स का कोफिशिएंट कितना था सी, और अपॉन में कोफिशिएंट एक्स ये तो याद ही होगा, एक्स क्यू के मल्टीपल में कितना नंबर है ए। तो ये हमारे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कैसे निकालते हैं, इस तरह से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन मतलब ये हमारे एज अ फॉर्मूला है। अच्छा एक चीज़ और देख लो इसमें ध्यान रखने के तरीका, क्यूबिक वाले में माइनस प्लस भले गलत हो जाए, ये हमारी क्या है फॉर्मूला है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, मान लो ये ज़ीरो के बराबर है। ठीक है, तो हमें मान लो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे ध्यान रखेंगे, पहला वाला प्लस होता है, दूसरा वाला माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे लिख लो। ठीक, ऐसे लिखने के बाद जैसे अब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा लिखना, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जैसे माइनस बी अपॉन ए। ठीक, फिर इसी तरह अल्फ़ा बीटा गामा, तो ये हमारा हो गया, हो जाएगा डी माइनस का, तो डी कौन सा है माइनस का, तो माइनस का डी अपॉन ए। इसी तरह दो दो के ले लेंगे, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, तो ये क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स यहाँ पे क्या है प्लस का, तो इसका मतलब प्लस का लेना है, सी अपॉन एक्स क्यू का कोफिशिएंट ए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये इस तरह का है, ये आपको ध्यान रखना है ऐसे। इसके बाद नेक्स्ट कल जो है अगला जो भी लेक्चर आएगा उसमें हम लोग लर्न इट। ठीक है, अगला जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इसके बेस पर, फिर ये एक चैप्टर हो जाएगा हमारा ख़त्म। ओके, थैंक यू।